80,000 से लेके 1 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकता है। एक महीने का हाँ जी, ये 3 मुर्गियों से सिर्फ। और ये झूठ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ना आज तक कभी झूठ बोला है और ना बोलना है। अगर आप अंडे सेल करेंगे तो कम प्रॉफिट होगी आपको, अगर आप इसका चूज़ा निकाल के मतलब सेल करेंगे मार्केट में तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी। ये अंडे हमने इसके अंदर लगाने हैं तो 21 दिन बाद जो है ना वो चूज़े निकल आते हैं। अगर चूज़े को थोड़ा बड़ा करके सेल करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगी। अगर मुर्गी आप सेल करते हैं तो जाहिर है बेनिफिट आपको और ज़्यादा होगा। ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका असासा है। ब्लैक मीट है, ये बाहर की कंट्रियों में बहुत ज़्यादा महंगी है, पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है इनकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी मार्केट। तो आज आप दोस्तों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हूं जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जगह की ज़रूरत नहीं है, ये आप पार्ट टाइम समझ के भी कर सकते हैं। वो कैसे? घर में एक छोटा सा कोना ढूंढे जो कि खाली है दोस्तों के लिए, तो वहाँ से आप बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 से लेकर स्टार्ट में 1.5 लाख तक आप ये शुरू कर सकते हैं। घर में आपके बच्चे हैं, आपकी ख़वातीन है या आप फारिग नहीं हैं तो वो भी ये सारे बिज़नेस संभाल सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र भाई। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं ये क्या बिज़नेस है, कैसे शुरू करेंगे और ये कहाँ तक जा सकता है? जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है उन लोगों के लिए जो लोग मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने हाथों से जो है ना वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बिज़नेस उनके लिए है। ये सबसे पहले क्लियर कर लें आप बात। ये उन लोगों के लिए बिज़नेस नहीं है जो सिर्फ लालच करते हैं और किसी के माल पे नज़र रखते हैं और कहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। ये उन लोगों के नहीं है। माजरत के साथ मेरी बात का माइंड नहीं करना, लेकिन समझने की कोशिश करनी है। फैसल भाई आप भी जानते हैं, देखें ना, आप भी मेहनत करते हैं, बिल्कुल, फिर जाके आपको कुछ ना कुछ हासिल होता है। इसी तरह मैं 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ और जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, मेरी अकल में कुछ भी नहीं पड़ रहा था। मतलब मैं समझता था कि यार ये ऐसे ही है, फारग सा बिजनेस है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट कर लिया था, मेरी फैमिली में मुझे लोगों ने रोका कि नहीं ये नुकसान हो जाता है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो एक दफ़ा करके देखूंगा। कोई भी काम है मेरे भाइयों, करने से पता चलता है, करने से समझ आती है। अगर आप उसको प्रॉपर करते रहते हैं तो आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। अगर आप उसको रास्ते में छोड़ देते हैं तो फिर आप नाकाम हो जाते हैं। फैसल भाई आप मेरी बात से इससे एग्री करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप मार्केट में घूम फिर रहे हैं, बिल्कुल, लोगों की तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह आपका चैनल जो है ना बहुत अच्छा है। और मैं भी उन लोगों के साथ ही उन लोगों को ही इंटरव्यू देता हूँ जो हक और सच पे बात करते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो मेरे ज़्यादातर आप नहीं देखेंगे, मतलब ना हर अरे गहरे के साथ आप इंटरव्यू नहीं देखेंगे। बिल्कुल। और मेरा अपना भी चैनल है होम लेवल बिजनेस, और मेरा अपना एक चैनल है अपना घर के नाम से, जो जिसको जो प्रॉपर्टी के हवाले से है। माशाल्लाह मेरे पास वहाँ पे भी वो लोग आते हैं जो मेरे जैसे सच्चे सुच्चे इंसान हैं, ठीक है। और ये काम भी मेरे साथ वो लोग ही करते हैं जो लालची नहीं है। लालची हमेशा लुट जाता है। यानी कि आप ये साइड बिजनेस ही कर रहे हैं अपना? साइड बिजनेस कर रहा हूँ। अब तो मेरे बच्चे माशाल्लाह खुद संभाल रहे हैं। अच्छा। मैं बहुत कम टाइम देता हूँ इनको, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा चैनल है तो उधर मेरे पास कस्टमर आते हैं। आपने देखा मेरे ऑफिस में मतलब ना सारा सेटअप बना हुआ है। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ये कैसे शुरू किया है, कितना खर्चा करके आप कैसे स्टार्ट हुए हैं? ये जी फैसल भाई, मैं तकरीबन 6 साल से ये काम कर रहा हूँ और अपने एक होम लेवल पे कर रहा हूँ, ठीक है, छत के लेवल पे कर रहा हूँ। और मैंने ये देख रहे हैं माशाल्लाह ये मेरा बिज़नेस है। आयाम सिमानी ब्लैक टंग प्योर इंडोनेशियन क्वालिटी में ब्रीड है मेरे पास। जो मुझसे लोग खरीद के लेके जाते हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया है कि मैं किस क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह मेरे अफ़गानिस्तान तक जो है ना वो मेरा माल गया है, ठीक है, कराची तक, मतलब पाकिस्तान के कोने कोने तक हम पहुँचा रहे हैं। कार्गो हम जो है ना वो ऑल सिटी में कर देते हैं, लेकिन बस हमें पेमेंट जैसे कोई सेंड करता है वैसे ही हम अगला जो प्रोसीजर होता है ना वो हम जारी कर लेते हैं, अगला अमल हमारा शुरू हो जाता है। अच्छा, ये मैंने 6 साल पहले किया था। तकरीबन मैंने 50,000 से शायद शुरू किया था। जब मुझे 1-2 महीना लगा ना कि ये काम ठीक है और ये 50,000 से अर्निंग इतनी जल्दी नहीं आएगी, मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूँगा। जैसे वो पंजाबी की कहावत है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा गुड़ डालूंगा तो ज़ाहिर ज़्यादा मीठा होगा। तो मैंने फिर ना इसमें थोड़ी सी ओवर इन्वेस्टमेंट की। जब जैसे मैंने ओवर इन्वेस्टमेंट की तो मैंने इस काम को बढ़ाया। ये केजेस वगैरह नहीं थे, फिर आस्ता आस्ता पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट 5 से करनी पड़ी, फिर इन्हीं से मैं कमाता गया, इन्हीं से मैं बनाता गया, ठीक है। माशाल्लाह मेरे ऊपर तक जो है ना वो काफ़ी केज बने हुए हैं, ऊपर भी मुर्गियाँ हैं, नीचे भी हैं। अब तो माशाल्लाह मेरा कस्टमर जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है, बल्कि इससे बाहर भी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो बाहर बैठे हुए हैं। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ तो मैंने वापस आके ये काम शुरू किया है। तो इसी तरह वो लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं, फिर मुझसे मंगवाते हैं। कुछ लोग तो बाहर ही बैठे हुए हैं, वो अपने घर में अपनी फैमिली को लेके दे देते हैं, ये चिक्स वगैरह लेके दे देते हैं, मतलब ना कोई 2-4 पीस लेके दे दिए, 5 पीस लेके दे दिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक महंगी ब्रीड है और नायाब है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव है, महंगी है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं कि लेके ना ये घर में दे देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, फिर वो बाहर से मुल्क छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ पे आके अपना जो ना वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। फैसल भाई कोई भी काम है ना वो स्टार्टिंग से इतनी जल्दी अर्निंग नहीं आती,
उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और आप अगर एक नंबर चीज़ पे काम करेंगे ना तो आपको अर्निंग आएगी इंशाल्लाह, आपका नुकसान नहीं होगा। सब्र करके चलेंगे। कोई भी मार्केट में चीज़ आप खरीदने जाते हैं ना, आपकी पॉकेट में पैसे हैं, आपने निकाले और आपने खरीद ली, लेकिन जब आप उसको सेल करते हैं ना तो जाहिर है जिस बंदे ने खरीदनी है, जब उसके पास पैसे होंगे वो तब खरीदेगा जब वो एग्री होगा। आप ज़बरदस्ती किसी को सेल नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिसको मुझसे चाहिए वो मुझे आ जाते हैं मेरे पास, वो ख़रीद लेते हैं। नंबर मैं अक्सर मतलब ना, मेरा चैनल भी है होम लेवल बिजनेस, वहाँ पे मेरा नंबर चल रहा होता है। नंबर मैं यहाँ पे भी बोल देता हूँ, अगर कोई किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर है 0345 41 50 743। व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर एक वक्त में मैं कॉल नहीं उठाता तो आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो ये मेरे पास माशाल्लाह ब्लैक टंग में प्योर अयाम समानी इंडोनेशियन ब्रीड है, ठीक है। एक अच्छा बिजनेस है ये। महीने में अगर आप फैसल भाई, ये कोई बंदा फर्ज करें, एक मुर्गी ये है, एक मुर्गा ये है और ये एक मुर्गी आपने उधर दिखा दें ज़रा, ये 3 पीस एक सेट बनता है, ट्रायो सेट। अगर ये ट्रायो सेट कोई अपने घर में रख लेता है ना तो तकरीबन 1,80,000 से लेके 1 लाख अगर वो मेहनत करता है इनके ऊपर, जो इनको रिक्वायर है वो इनको देता है, तो वो 80,000 से लेके 1 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकता है। 1 महीने का? 1 महीने का, हाँ जी। ये 3 मुर्गियों से सिर्फ। और ये झूठ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ना आज तक कभी झूठ बोला है और ना बोलना है, ठीक है। जो हकीकत है वो ही आपको सामने मतलब बता रहे हैं। एक चीज़ से आपने बचना है, मार्केट के अंदर बड़े स्कैमर घूम रहे हैं जो कि आपको ये लालच देते हैं कि आप चूज़े ले जाएं और महीने बाद हमें वापस कर दें डबल पैसों से। मैं ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग इतनी सी वीडियो देख के भी मुझे कॉल कर लेंगे, जी इनसे ही हम रब्ता कर लेते करते हैं, मुझे कहते हैं जी आप वापस लेते हैं। देखें, अगर मैं फ़र्ज़ करें ये चीज़ आपको सेल कर देता हूँ, ठीक है, जब मैं आपको सेल कर देता हूँ, अगर मैं आपसे खरीदूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? उस पर तो मुझे बेनिफिट नहीं होगा। मैं तो तब खरीदूंगा अगर मुझे कम कीमत में मिलेगी, फिर मैं आगे सेल करूंगा इसको, फिर मुझे प्रॉफिट होएगा। इसी तरह ही आप उन फ्रॉडियों से बचें जो आपको कहते हैं ना कि महीने बाद हम आपसे चूज़ा लेके हमसे मतलब आपको दे के आपसे हम वापस खरीद लेंगे डबल प्रॉफिट में, तो वो आपके साथ एक स्कैम कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो स्लो पॉइजनिंग देते हैं, वो चूज़ा आपके पास जाके मर जाता है, चाहे जितना मर्जी एग्रीमेंट लिखा हो, जो मर्जी किया हो, जब आपके पास एक चीज़ जिंदा ही नहीं बचनी, आपने उनको वापस क्या देना, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा फ्रॉड वो ना असल में फैसल भाई वो ना 2 नंबर चीज़ है। वो एक तो 2 नंबर चीज़ है, 2 नंबर से मुराद के वो ना एक ग्रे जुबान है, यूरोपियन ब्रीड है, ये इंडोनेशियन ब्रीड है, वो यूरोपियन ब्रीड है। उसका चूज़ा होता है सस्ता, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है, वो भी और ये भी दोनों एक जैसे सेम देखने में लगते हैं, लेकिन जब उसकी इंटरनल देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ये ब्लैक ज़ुबान वाला है, वो ग्रे ज़ुबान वाला है, उसके मीट का लेवल बड़ा मतलब क्वालिटी लो है, इसके मीट के लेवल की क्वालिटी हाई है, इसका रेट ज़्यादा है, उसका रेट कम है। अब वो लोग पता क्या करते हैं, जो स्कैमर है वो वाला चूज़ा उनको देते हैं बोल के कि इंडोनेशियन है, ठीक है, वो सस्ता सा मिलता है उनको मार्केट से, वो इनको दे देते हैं महंगे दामों पे, ये लालच दे के कि हम डबल पैसों में मतलब ना आपसे वापस खरीद लेंगे। जब वो लोग ले जाते हैं ये लालच करके कि जी हमारे महीने बाद तो 70-80 हज़ार रुपया एम ही बन जाना है, डबल हो जाने हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनके साथ असल में स्कैम हो रहा होता है, ठीक है। वो जब लेके जाते हैं उनके पास जाते ही वो मरना शुरू हो जाते हैं, फिर उन्होंने वो निशानी लगाई होती है, कुछ छल्ला छुल्ला डाला होता है पाँव में, और साथ में वो झूठ बोलते हैं हमारा फलां जगह पे जाता है, बाहर जाता है, ऐसे जाता है, ये सारा स्कैम है, झूठ है, ठीक है। जब वो मर जाते हैं वो एग्रीमेंट भी उधर रह जाता है, वो पर्ची भी उधर रह जाती है, वो स्टाम्प भी उधर ही रह जाता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने ये जिंदा वापस लाने हैं और तंदुरुस्त वापस लाने हैं। अगर गलती से कोई एक आधा बच भी जाता है ना तो वो बोलते हैं ये बीमार है, मतलब वो वापस लेते ही नहीं है। समझ लेंगे पैसे उनके पास ही जाने हैं, उनके डबल होने हैं, जो इनको ये लोग जो लोगों को लालच दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे से आपने एक चीज़ खरीदनी है, अगर आपको ज़रूरत है, आपने चीज़ खरीदनी है, इस पर आपने ऐसे काम करना जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने इनको रखा हुआ है, ये केज बनाए हुए हैं, डेली दाने डालता हूँ, ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं, अंडे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंडे हैं, मुर्गियों ने अंडे दिए, मैंने एक छोटी सी हैचरी मशीन रखी हुई है, ठीक है, मेरे पास इधर भी पड़ी हुई है, बल्कि किसी को हैचरी मशीन चाहिए तो मैं वो भी थोड़ा साथ में दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ना 300 एग वाली हैचरी मशीन है, बिल्कुल न्यू है। इसमें हमने 3 जो है ना ये मीटर लगाए हुए हैं, 1 2 3, जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी वगैरह सारा सिस्टम है, ये यहाँ पे बल्ब वगैरह लगते हैं, बिल्कुल न्यू है, ये यूज़ में नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 250 अंडे वाली जो है ना वो मशीन पड़ी हुई है। ये अंडे हमने इसके अंदर लगाने हैं तो 21 दिन बाद जो है ना वो चूज़े निकल आते हैं। ये फॉर सेल भी है, अगर कोई लेना चाहे तो ये 300 एग वाली जो है ना वो मशीन हमारे पास है, ये भी फॉर सेल है, क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, मैंने बनाई थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ थी तो मुर्गियाँ काफ़ी सेल होगी, मैं और काम में ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ तो मुझसे वो ज़्यादा संभाला नहीं जाता ज़रा। ये अयाम समानी ब्लैक टंग के अंडे हैं, ये कोई अंडे भी हमसे खरीद सकता है, आप भी अंडे सेल कर सकते हैं बाद में जब आपके पास मुर्गियां आ जाती हैं। अगर आप अंडे सेल करेंगे तो कम प्रॉफिट होगी आपको, अगर आप इसका चूज़ा निकाल के मतलब सेल करेंगे मार्केट में तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी, अगर चूज़े को थोड़ा बड़ा करके सेल करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगी, अगर मुर्गी आप सेल करते हैं तो जाहिर है बेनिफिट आपको और ज़्यादा होगा।
अब आपने इसी तरीके से करना है कि ऐसे मुर्गियां रखनी है, ये नहीं करना कि आपने मुझसे चूजे खरीदे और महीने बाद सेल कर दिए। भाई आपने तो समझ लें कि एक सासा बनाया और उसको साथ ही सेल कर दिया, फिर आप जीरो पे आ जाएंगे। ऐसा आपने नहीं करना। ये सोच जहन से निकाल दें कि आपने महीने बाद जो है ना वो प्रॉफिट आपको इस तरीके से आनी है कि डबल हो जाने, ऐसा कुछ नहीं होना। ये अगर आप फर्ज करें मुझसे लेके जाते हैं या कहीं से भी लेते हैं, ये आपने मुर्गियां ले ली, आप महीने बाद इनको सेल कर देंगे, आप तो फिर जीरो पे हैं, ठीक है, आपका तो काम फिर खत्म हो गया। आपने अगर छोटे चूजे भी लिए हैं ना, उनको मुर्गियां बना के ना उनसे प्रोडक्शन लेनी है इस शक्ल में, अंडों की शक्ल में। अंडों की शक्ल में आपने प्रोडक्शन ली, उसके बाद आपने इसे चूजा निकलवाया, महीने डेढ़ का किया, मार्केट में सेल किया। ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका असासा है, इसको आपने सेल नहीं करना। इसको आपने प्रॉपर रखना है अपने इसी तरीके से केजों के अंदर। इसको बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें, जितना बढ़ा लेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगी। इन्होंने डेली के दाने खाने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 100 ग्राम एक मुर्गी जो है ना वो फीड लेती है, ठीक है, तो वो 10 या 12 रुपए के दाने बनते हैं। फैसल भाई इतने ज़्यादा मतलब ना वो अमाउंट नहीं है। 10 आप घर का बच्चा कुचा भी इनको डाल सकते हैं। आपके बच्चे जो है ना वो इनमें जब इन्वॉल्व हो जाएंगे ना गलत एक्टिविटियों से वो बच सकते हैं। आप उनको इनकी तरफ रखेंगे, एक तो आपको वो अर्निंग मतलब करके देंगे, घर के अंदर ही रह के आपकी फैमिली यहाँ पे मतलब ना इसके साथ जो है ना वो मसरूफ़ रहेगी, उनका दिल लगा रहेगा। आप भी जब अपने घर में आएंगे तो और ये एक बेनिफिट ये है कि जब ये आपके घरों में ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो अल्लाह पाक बरकत डाल देता है, ठीक है। अल्लाह पाक आपको हर चीज़ आफत मुसीबत से जो ना महफूज रखता है, क्योंकि ये दुआएं देती हैं आपको चीज़ें जब आप इनकी खिदमत कर रहे होते हैं ऐसे घर में रख के। तो इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। बहुत ये यूनिक ब्रीड है, ब्लैक मीट है, ये बाहर की कंट्रियों में बहुत ज़्यादा महंगी है, पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है इनकी। तो फ़ायदा आपको ऐसे ही होना है कि आपने जब इनको रखना है, इनके अंडे बच्चे आगे मतलब हम निकलवा के सेल करने हैं, तो आपको बेनिफिट होना ही होना है। अच्छा कारोबार है, मैं 6 साल से कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फ़ायदा हो रहा है। बाकी मैं मेहनत करके फ़ायदा ले रहा हूँ, आप लोगों ने भी मेहनत करके ही फ़ायदा लेना है। ज़फ़र भाई, जो बिल्कुल स्टार्ट में ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है ये कैसे करना है, तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार है? तरीकाकार यही है कि देखें इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो वो बड़े ब्रीडर ले लें, जैसे कि ये पट्ठे हैं मेरे पास ना, मतलब ना ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड हैं, तो वो इनसे स्टार्ट कर लें। एक ट्रायल मतलब शुरू कर लें, 2 मुर्गियाँ 1 मुर्गा, ऐसे ये देखें ना, ये जैसे कि मुर्गा माशाल्लाह बहुत टॉप क्वालिटी के अंदर है, बिल्कुल जेट ब्लैक ज़बान है इसकी, और मीट इसका बिल्कुल जो है ना वो जेट ब्लैक है। ये वायलेशन का मसला आ जाता है, वरना इसको सारा हर चीज़ आपको हम खोल के भी दिखा देते। बाकी वो आप मुझसे व्हाट्सअप पे मजीद जो है ना वो मालूमात ले सकते हैं, मैं आपको इसकी हर चीज़ जो है ना वो दिखा दूँगा। मीट भी ब्लैक, ज़ुबान भी ब्लैक, गोश्त हर चीज़ इसकी ब्लैक है, ठीक है। सिर्फ इसका ब्लड जो है ना वो रेड है, बाकी हर चीज़ ब्लैक है, जिसकी वजह से ये यूनिक है और महंगा है। एज क्या है इसकी? ये तकरीबन कोई 6 मंथ का ये इस वक्त, ठीक है। और कितने माह का होगा तो ये ब्रीड? ये तकरीबन एक और महीने बाद जो है ना वो ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। ओके, 6 माह के अंदर अंदर ये समझ पैसे बनाने शुरू कर देंगे। 7 महीने का पूरे होके ये अंडा जो है ना वो मुर्गी से जो नस्ल की है ना वो स्टार्ट कर देती है। सही, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई भी स्टार्ट करना चाहता है वो हम मेरे साथ रब्ता करें, मैं इसका इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा। और मेरे चैनल पे जाके आप देखें, मैंने मेडिसिन के हवाले से बताया हुआ है। होम लेवल बिजनेस पे आप जाएंगे, आपको लिंक भी मिल जाएगा यहाँ पे। मैंने मेडिसिन के हवाले से बताया हुआ है कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इनको मतलब ना किस वक्त अगर फ़र्ज़ करें जी को फ्लू हो गया है या कोई मौसम की वजह से, ऊपर नीचे मौसम की वजह से इनको बीमारी आ गई, बुखार वगैरह हो गया, यही होता है मोमन, ठीक है। तो वो मेडिसिन कौन सी देनी है, कितने दिन देनी है, वो सारा मुकम्मल मैंने गाइड भी किया हुआ है और मैं करता भी हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों ने मुझसे खरीदी हुई है मैं सिर्फ उनसे ही मतलब ना ये बात करता हूँ। जो किसी के पास कोई भी मुर्गी है ना, वो अगर मेरी वीडियो देखते हैं ना तो मुझे फ़ोन कर लेते हैं। कुछ लोग तो सऊदी अरेबिया बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से वो मतलब पाकिस्तानी वहाँ पे भी ये शौक वगैरह करते हैं लोग, तो वो मुझे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है। तो यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट कुछ भी नहीं उनसे मतलब लेता और उनको मैं बताता हूँ और उनको फ़ायदा हासिल होता है। यहाँ तक कि उनके पास जब चिक्स निकलते हैं ना, बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर मेरे पास कस्टमर है कोई 100 पीस का या 50 पीस का है, अब मेरे पास अगर नहीं है, मेरे पास 50 पड़े हुए हैं और कस्टमर 100 पीस का है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने जो अपने दोस्त हैं ना जिन्होंने हमसे खरीदी हुई हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, मैंने उनसे रब्ता करना है कि भाई कितने चिक्स पड़े हुए हैं। लेकिन वो थोड़ा हमारा मार्जिन होता है ज़ाहिर, उसमें हमने आगे सेल करना होता है, हमने अपनी प्रॉफिट रखनी होती है, तो उनका आसानी से सेल हो जाता है। लेकिन तब जब हमें ज़रूरत होती है, ये नहीं है कि आप हमसे लेके गए हैं और आप कहते हैं जी हमारे पास बच्चे निकले हैं, महीने के हो गए, उठा लें। जब हमें ज़रूरत होगी हमने तब खरीदने हैं, बस मजबूर ना किया करें। लेकिन चीज़ सेल हो जाती है, मसला नहीं है, ठीक है। लोग खरीदने वाले, ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, जिस इंसान को पेड़ लगाया हुआ है ना वो अल्लाह पाक ने भरना ही भरना है, ये सारा आपको भी पता है, इस चीज़ की समझ है।